सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार जी परमागम की अपनी आज स्वाध्याय चलेगी। इसमें आज चरणान योग सूचक चूलिका में मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा पूरी होकर शुभ उपयोग अधिकार की चर्चा प्रारंभ होगी। जैसा कि आप और हम सभी को ये विदित ही है कि हमारे धर्म पिता पूज्य श्री कांजी स्वामी पुरुषार्थ प्रेरणा मूर्ति गुरुदेव श्री का 131वां जन्म दिवस आज है। और वह जन्म जयंती यद्यपि कि हम बड़े उत्साह से सब लोग मिलजुल करके हर वर्ष मनाते थे, लेकिन इस वर्ष कुछ ऐसी व्यवस्था आन पड़ी है कि मंदिरों में इकट्ठे होने की मनाही है। इस अनुसार में अपन अपने स्वाध्याय को जिस प्रकार जारी रखे हुए हैं, उसी प्रकार अपन ये गुरुदेव श्री की जन्म जयंती उनका स्मरण करके मनाएंगे। स्वाध्याय के उपरांत एक भजन है जिसको अपन यहाँ सुनेंगे सभी साथ में मिलकर। 245वीं गाथा की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सूत्र है 245। समणा शुद्धव जुत्ता सोहोव जुत्ता यहोन्ति समयमिः तेषु विशुद्धव जुत्ता अणासवासासवासेसा। शुद्ध उपयोगी श्रमण छे शोभयुक्त पण शास्त्रे कहा। शुद्ध उपयोगी छे निराश्रव शेष शास्त्रव जानवा। उत्थानी का है। अब शुभ उपयोग का प्रज्ञापन करते हैं, यानी श्रमणों के शुभ उपयोग की यहाँ चर्चा करते हैं। तो उस चर्चा में पहले तो यह बताते हैं कि शुभ उपयोगियों को श्रमण रूप में गौणतया बतलाया गया है। यानी मूल बात तो यह है कि श्रमण तो शुद्ध उपयोगी ही होते हैं, क्योंकि शुद्ध आत्म तत्व प्रवृत्ति ही सामान्य है, एकाग्रता ही सामान्य है। पीछे की गाथाओं में जो चर्चा आई वह अपने स्मरण में होगी कि आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयत तत्व के साथ वर्तता हुआ आत्मज्ञान यानी अपने स्वरूप की एकाग्र लीनता की परिणति, उसका नाम वास्तव में मोक्ष मार्ग है और वही श्रमण है। तो श्रमण मूलतया कौन हुए कि जो शुद्ध उपयोगी हैं वे श्रमण हैं। तथापि श्रमण शुभ उपयोगी भी होते हैं, यानी शुभ उपयोग में भी उनका वर्तन होता है, लेकिन वे मुख्यतया श्रमण नहीं है, वे गौणतया श्रमण है। यानी इस प्रश्न को यदि अपन थोड़े सरल भाषा में समझें कि यदि 7वें गुणस्थान वाले श्रमण हैं तो 6वें वाले कौन है? कि 6वें वाले को गौण पने श्रमण कहा जाता है, मुख्य पने सामान्य और श्रमण श्रमण संज्ञा और 7वें गुणस्थान के उपरांत, 7वां और 7वां के आगे। अन्वयार्थ देखते हैं। देखो, समय
शास्त्र में ऐसा कहा है कि शुद्ध उपयुक्ता श्रमणा, शुद्ध उपयोगी वे श्रमण है। कहाँ कहाँ है? समये शुद्ध उपयुक्ता श्रमणा। समय नाम शास्त्र में जिनेन्द्र परमात्मा के आगम में शुद्ध उपयोगी वे श्रमण हैं, ऐसा कथन किया गया है, ऐसा प्रज्ञापन किया गया है, यह निरूपण किया गया है। तथा शुभ उपयुक्ता च भवन्ति, शुभ उपयोगी भी श्रमण होते हैं, ये कहा। उनमें भी शुद्ध उपयोगी निराश्रव हैं, शेष साश्रव हैं, अर्थात शुभ उपयोगी आश्रव सहित हैं। यानी क्या बात आई कि शुद्ध उपयोगी श्रमण होते हैं और कोई श्रमण नहीं होता। तो शुभ उपयोगी भी होते हैं, उन्हें भी श्रमण कहा गया है। लेकिन शुद्ध उपयोगी श्रमण हैं वे निराश्रवी हैं, और शुभ उपयोगी हैं वे साश्रव हैं। साश्रव माने आश्रव सहित वाले हैं, और शुद्ध उपयोगी आश्रव रहित वाले हैं। इसकी टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसमें एक तरह से यहाँ इस बात की स्थापना की कि श्रमण क्या है और शुभ उपयोगी जो श्रमण होते हैं, ऐसा जो शास्त्र में कथन आया है, तो वो श्रमण है कि नहीं, उस बात की यहाँ पर चर्चा की है। देखो टीका, जो वास्तव में सामान्य परिणति की प्रतिज्ञा करके भी, अब वास्तव में यानी इन्होंने खरेखर तो सामान्य परिणति की प्रतिज्ञा की है। क्या होता है सामान्य परिणति? कि शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति, अपने ज्ञायक शुद्ध परमात्म तत्व में उपयोग की परिणति द्वारा लीनता की प्रतिज्ञा की। मुनिराज ने दीक्षा ली ना, तो जो साधक जीव है, वो साधक जीव ने अपनी साधना की और ऊंचाइयों को प्राप्त करके जब मुनि दीक्षा का उसको परिणाम आया, तो वह दीक्षा लेते हैं। ये चरणानियोग सूचक शूलिका में तो प्रारंभ से ही ये सब चर्चा आई है। तो वह जब दीक्षा लेते हैं तो काय की दीक्षा लेते हैं कि वे शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं। एक शब्द और आता है प्रवज्ञा। प्रवज्ञा कहो कि दीक्षा कहो अथवा कि प्रतिज्ञा कहो। तो प्रतिज्ञा काय की ली है? आधी लाइन पहली टीका की पहली आधी लाइन कि वास्तव में तो सामान्य परिणति माने शुद्ध उपयोग की ही प्रतिज्ञा की है, कोमा। ऐसा होने पर भी अब कहते हैं कषाय कण के जीवित नाम विद्यमान होने से अभी पूर्ण अकषाय स्वरूप की प्राप्ति पर्याय में हुई नहीं है। तो अभी पर्याय में कषाय का कण जीवित है। वह कषाय का कण विद्यमान होने से समस्त पर द्रव्य से निवृत्ति रूप से प्रवर्तमान ऐसी जो सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्म तत्व में परिणति रूप शुद्ध उपयोग भूमिका उसमें आरोहण करने को असमर्थ है। कितनी बात करी, लंबा वाक्य लंबा है, लेकिन इस वाक्य में अपन सरल भाषा में समझते हैं। क्या कह दिया कि जिन्होंने शुद्ध उपयोग की ही प्रतिज्ञा की, यानी जिन्होंने सुविशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व में ही लीनता की, रमणता की, उसमें ही एकाग्रता की प्रतिज्ञा तो करी, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा लेने के उपरांत भी अभी परिणति में कषाय कण जिंदाबाद है। तो वह जो कषाय कण विद्यमान है, जीवित है, जिंदा है, उसके कारण जो कि अपने स्वरूप में लीनता की परिणति है, वह कैसी है कि सारे ही पर द्रव्यों से निवृत्ति रूप है। समस्त ही पर द्रव्यों से, देव गुरु शास्त्र और उनके राग, उनके प्रति के राग आदि सब भावों से, पंचेंद्रिय के विषयों से, सब से वह निवृत्त रूप है।
निवृत्त होकर के कहाँ प्रवृत्त रूप है कि अपने शुभ शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले तत्व में प्रवृत्त रूप है। ऐसी जो परिणति, प्रतिज्ञा तो इसकी करी थी, लेकिन इस प्रकार की लीनता एकाग्रता की परिणति द्वारा उस परिणति में आरोहण माने चढ़ने का, आरोहण माने चढ़ना, तो चढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं। क्यों? कि कषाय कण अभी जीवित है, विद्यमान है। तो वे कौन कहलाए कि वे शुभ उपयोगी जीव है? क्यों? कि शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा तो करी है, लेकिन अभी कषाय कण की विद्यमानता के कारण अपने स्वरूप की एकाग्रता रूपी आरोहण में असमर्थ होने से वे कौन कहलाए कि शुभ उपयोगी कहलाए। तो वे शुभ उपयोगी जीव, अब 3 बोल गजब के हैं। देखो, वे शुभ उपयोगी जीव क्या है? टीका की खासियत, यहां श्रमण शब्द का प्रयोग नहीं करा है। देखो जो लिखा ना, वे शुभ उपयोगी श्रमण, ऐसा शब्द नहीं लिखा। क्या लिखा? नहीं, अन्वयार्थ में क्या लिखा है? देखो अपन टीका पढ़ रहे हैं ना, अन्वयार्थ में लिखा शुभ उपयोगी भी श्रमण होते हैं। तो वे भी किस प्रकार श्रमण होते हैं ये तो टीका में सिद्ध करेंगे ना। तो टीका में तो यहां से चर्चा प्रारंभ की है कि सामान्य परिणति की प्रतिज्ञा करने पर भी कषाय कण के विद्यमानता के कारण अपने स्वरूप की लीनता एकाग्रता द्वारा उसमें आरोहण रूप करने में असमर्थ हो रहे। वे कौन है? कि वे शुभ उपयोगी जीव है। अभी श्रमण नहीं कहा इसे, क्योंकि इसको श्रमण कहना कि नहीं कहना ये तो यहाँ प्रश्न उत्पन्न करेंगे। शुभ उपयोगी जीव, तो उनकी स्थिति बताइए साहब, क्या है शुभ उपयोगी जीव की? 3 बोल देखना, बहुत गजब के हैं। जो कि शुद्ध उपयोग भूमिका के उपकंठ निवास कर रहे हैं। उपकंठ की नीचे देख सकते हैं, फुटनोट है कि तलहटी, पड़ोस, नजदीक का भाग, निकटता। उपकंठ का शाब्दिक अर्थ देखो तो ये अभी कंठ में गया नहीं, और उपकंठ है ना, यहाँ कंठ के बाहर है, कंठ के नजदीक है, कंठ के बाहर है, अंदर नहीं गया है, निगला नहीं हुआ है, ऐसा। तो ऐसा शुद्ध उपयोग भूमिका के उपकंठ है, नजदीक है, निकट में है। तो निकट में है शब्द से क्या भाव निकल के आया कि वे शुद्ध उपयोग भूमिका में नहीं है। शब्द से भाव निकला कि नहीं निकला? कि शुद्ध उपयोग भूमिका के उपकंठ जब कहा तो उपकंठ कहने से यह बात सिद्ध हुई कि वे शुद्ध उपयोग भूमिका में नहीं है, और प्रतिज्ञा काय की करके आए? शुद्ध उपयोग की। ठीक है, तो एक बोल आया कि शुद्ध उपयोग भूमिका के उपकंठ में है, नजदीक है, पड़ोस में है, निकट में है, तलहटी में है। ठीक है, अब दूसरा बोल, और कषाय ने जिनकी शक्ति कुंठित की है। कौन सी कषाय? के जो यदि अपन उस करणानुयोग से देखें तो संजुलन संबंधी कषाय है। उस संजुलन संबंधी कषाय ने इनकी स्वरूप में रमणता की शक्ति को कुंठित कर दिया। संजुलन कषाय की तीव्र उदय रूप अवस्था में वह जो महाव्रत और 28 मूल गुण के परिणाम हैं, अरे तत्व विचार का परिणाम है, वो तत्व विचार के परिणाम रूपी वह कषाय के अंश ने इनकी उस जीव की शक्ति को कुंठित कर दिया है, कुंठित की है। कुंठित की है माने शक्ति का व्यक्तता नहीं होने दे दिया है। कुंठित, कुंठित कहते हैं ना, अपन लोक में नहीं कहते, बहुत कुंठित है। अंदर में उनके कुछ कहने का भाव तो है पर वे कह नहीं पा रहे। हाँ, कुंठित है, दब रहे हैं, दबा हुआ है। तो कषाय ने जिनकी शक्ति को कुंठित किया हुआ है। 2 बोल हुए, तीसरा बोल
तथा जो अत्यंत उत्कंठित आतुर मन वाले हैं, है ना। इसमें आतुर शब्द का अर्थ जरा गंभीर है। यद्यपि की आतुरता तो स्वरूप में समा जाने की है, एक अर्थ तो इसका सीधा ये प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ आतुरता का अर्थ है कि चित्त की चंचलता बनी हुई है। आतुरता माने चंचलता, आतुर मन वाले हैं। उत्कंठित माने आतुर, उत्कंठित हैं, आतुर मन वाले हैं, यानी कि यद्यपि एक सीधा अर्थ तो ये है कि स्वरूप में समा जाने को आतुर है, लेकिन आतुर है का अर्थ है कि अत्यंत चंचल हो रही है वृत्ति जिनकी, क्योंकि यहाँ तो आर या पार की बात है। यदि स्वरूप में लीनता रूपी वह एकाग्रता की परिणति है कि जहाँ आनंद का निरंतर फुवारा स्फुरायमान है, उसका नाम शुद्ध उपयोग रूप है और उसी का नाम श्रवण है, उसी का नाम मुनि है। लेकिन यहाँ पर वह शुद्ध उपयोग को प्राप्त करने की आतुरता वाली चंचलता भी वह शुभ उपयोग होने से, कषाय के कारण शक्ति कुंठित हुई होने से वे शुद्ध उपयोग में नहीं, शुद्ध उपयोग के नजदीक निवास कर रहे हैं। 3 बोल से बात करी, स्थिति का एकदम खुलासा किया है। 6वें गुण स्थान में वर्तने वाले मुनि जो पल भर में, क्षण भर में ही जो अपने स्वरूप को स्पर्श करके शुद्ध उपयोग भाव में परिणत होंगे, उनके ठीक पहले की अवस्था का जरा वर्णन है ये। क्योंकि कोई घंटों के लिए तो 6ठे गुण स्थान आते नहीं है, 1 मिनट में अनेकों बार 6वां और 7वां हो जाता है। गुरुदेव श्री ने आगम में से ही बात बताई, पौनी सेकंड की तो निद्रा होती है जिनको, यानी 6वां गुण स्थान पौनी सेकंड का गिना तो 7वां उससे आधे से थोड़ा ज्यादा, 7वां आधे से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि 6वां दुगने से थोड़ा कम होता है। तो ऐसी स्थिति में वर्तते हुए 6वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज 3 कषाय की अभाव रूप परिणति में अपने स्वरूप की उग्र साधना में वर्तने वाले, जिनको अभी एक कषाय का उदय है, उनको कषाय कण के जीवित रहने से वे शुद्ध उपयोग भूमिका के नजदीक में हैं, शुद्ध उपयोग भूमिका में नहीं है, क्योंकि उनके कषाय का जो अंश है उसने उनकी शक्ति को कुंठित किया है। तथा तीसरा बोल, अत्यंत उत्कंठित आतुर मन वाले, चंचल मन वाले हैं। अब कहते हैं कि ऐसे वे शुभ उपयोगी जीव जो शुद्ध उपयोग भूमिका में नहीं अपितु उसके नजदीक निवास करते हैं, जो कषाय के कारण शक्ति की कुंठा में हैं, यानी 6ठे गुण स्थान में हैं, और अत्यंत आतुर मन वाले हैं, वे जीव, उनको यहाँ शुभ उपयोगी जीव कहा गया। वे शुभ उपयोगी जीव, अब प्रश्न आया, श्रवण है कि नहीं है? यदि वहां श्रवण शब्द का प्रयोग करते तो ये प्रश्न ही काय रह जाता। एक दिन करी थी ना अपन ने याद कि ये गौण पने साधु कहो तो कहो, ये वो वाली चर्चा है, 245 गाथा। यहां प्रश्न रख दिया है, प्रश्न का जवाब कहेंगे, अकेला प्रश्न नहीं रख दिया, प्रश्न उपस्थित करके जवाब कहेंगे अगले पैराग्राफ में। क्या प्रश्न रख दिया कि जो शुद्ध उपयोग भूमिका में नहीं अपितु उसके नजदीक निवास कर रहे हैं, जिनके अभी कषाय का अंश विद्यमान होने से शक्ति कुंठित हुई है, और जो अत्यंत आतुर मन वाले हैं, ऐसे वे शुभ उपयोगी जीव शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा लेने पर भी उसमें अपने स्वरूप की आराधना में आरोहण करने में असमर्थ हैं। वे शुभ उपयोगी जीव श्रवण है कि नहीं है? 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन की धारा बह रही है,
और उनके इस प्रकार का शुद्ध उपयोग के निकटपना है, शुद्ध उपयोग नहीं, तो उनको श्रवण कहना कि नहीं कहना है? प्रश्न आया है ना। ये यहां कहा जाता है। देखो यहां आचार्य भगवान ने टीका करते हुए 245 नंबर के सूत्र की टीका करते हुए यहां आचार्य भगवान की 11वीं गाथा का उल्लेख किया। देखो, धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि शुद्ध संपोग जुदो पावदि निब्बाणम सुहम सुहोव जुत्तो वा सग्ग सुहम। यानी जो धर्म से परिणमित आत्मा है वे शुद्ध उपयोग वाले हैं, है ना। और जो शुद्ध उपयोग वाले हैं वे निर्वाण सुख को प्राप्त करते हैं, और जो शुभ उपयोगी हैं वे स्वर्ग सुख को प्राप्त करते हैं। लिखा है इसमें सुहोव जुत्तो वा सग्ग सुहम, और ऊपर लिखा है पावधि निब्बाण सुहम। निर्वाण सुख को कौन प्राप्त करता है? धम्मेण परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपोग जुदो। देखो भगवान इस प्रकार भगवान कुंद कुंद आचार्य ने 11वीं गाथा में स्वयं ही निरूपण किया है, स्वयं ही कहा है कि शुद्ध उपयोग वाले जो श्रमण हैं वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं, शुभ उपयोगी हैं वे स्वर्ग सुख को प्राप्त करते हैं। अब देखो इसकी क्या खुलासा निकल के आई। इसलिए शुभ उपयोग का धर्म के साथ एकार्थ समवाय है। इसका भी पढ़ लेते हैं अपन, नीचे फुटनोट धम्मेण परिणदप्पा लिखा है ना, उसका अपन नीचे फुटनोट पढ़ लेते हैं। धर्म परिणित स्वरूप वाला आत्मा यदि शुद्ध उपयोग में युक्त हो तो मोक्ष सुख को पाता है, और यदि शुभ उपयोग में युक्त हो तो स्वर्ग सुख को नाम बंध को प्राप्त होता है। यही अर्थ था इस 11वीं गाथा। अब इस 11वीं गाथा का संदर्भ रख के आचार्य परमात्मा क्या फरमाते हैं, टीकाकार आचार्य। देखो, इसलिए शुभ उपयोग का धर्म के साथ एकार्थ समवाय है। एकार्थ समवाय का भी फुटनोट है, उसे भी पढ़ते हैं। एक पदार्थ में साथ रह सकने रूप संबंध आया। आत्म पदार्थ में धर्म परिणति और शुभ उपयोग एक साथ हो सकता है। राग धारा और ज्ञान धारा, कल वो अपन देख रहे थे गुरुदेव श्री का दैनिक जीवनचर्या वाली, उसमें गुरुदेव श्री जो शाम का वो दिखाया था शंका समाधान का, उसमें ये चर्चा आई थी। उसमें कहा था गुरुदेव श्री ने बहुत ऐसे प्रफुल्लित मन से एक समय में ज्ञान धारा राग धारा दोनों हुए, जैसे आगम में कर्म धारा का है, ऐसे यही वाली बात। एकार्थ समवाय, एक ही पदार्थ में साथ रहना, एक अर्थ समवाय, एक पदार्थ में साथ में रहना, रह सकना, ये एकार्थ समवाय है। तो शुभ उपयोग भी यानी राग धारा भी धर्म धारा के साथ रह सकती है, ऐसा यहाँ सिद्ध हुआ है। आगे, इसलिए शुभ उपयोगी भी उनके धर्म का सद्भाव होने से श्रमण है। ले साहब, ये क्या बात आई, क्या बात आई कि श्रमण तो हम धर्म परिणति को ही कहेंगे। हम जो 28 मूल गुण 5 महाव्रत का जो विकल्प रूपी राग मलिन असुचि आश्रम उपज रहा है, उसको हम श्रमण कह नहीं सकते हैं साहब। उसको श्रमण कहने का जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में व्यवस्था ही नहीं। किसको? 5 महाव्रत 28 मूल गुण के आश्रम भाव को, राग भाव को, असुचि मलिन भाव को धर्म कहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तब फिर भी पंच महाव्रत धारी को धर्मात्मा क्यों कहा है, वो वाली बात यहाँ खुलासा करी कि यद्यपि की शुद्ध उपयोग और शुभ उपयोग का एक पदार्थ में, एक वस्तु में साथ में रहना संभव है, इसलिए जो शुभ उपयोगी भी हों भले मुनिराज, लेकिन उनके धर्म का सद्भाव है, उनके स्वरूप आराधना से उपजी हुई
तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतराग परिणति की धारा बह रही है, उस धर्म धारा के कारण हम उनको श्रवण कहते हैं। आ गई बात। इसलिए शुभ उपयोगी भी उनके धर्म का सद्भाव होने से श्रवण है। किंतु तो आपने श्रवण कह दिया, प्रश्न आया था, देखिए पहले पैराग्राफ की अंतिम लाइन में आया था कि वे श्रवण है या नहीं। तो कहा कि 11वीं गाथा के अनुसार हम यहाँ पर यह बात प्रस्तुत करते हैं कि जो श्रवण है उनके जिनके राग भी अभी शेष है, राग की धारा बह रही है, तो वो राग धारा के कारण उन्हें श्रवण नहीं कहेंगे। उनको श्रवण हम उनकी धर्म परिणति का सद्भाव होने से श्रवण है। किंतु अब किंतु लगा दिया ना, शर्त लग गई। कह तो दिया श्रवण, लेकिन शर्त लग गई। क्या? किंतु वे शुद्ध उपयोगियों के साथ समान कोटि के नहीं हैं, क्योंकि शुद्ध उपयोगी समस्त कषायों को निरस्त किया होने से निराश्रव ही है। यहाँ निरस्त शब्द है ना, 11वीं गाथा की टीका में अपास्त शब्द है। अपास्त, अपास्त कहो, निरस्त कहो। अपास्त माने भी उसे हरा करके, या निरस्त करके, हटा करके। शुद्ध उपयोगी समस्त कषायों को निरस्त किया होने से निराश्रव ही हैं, और यह शुभ उपयोगी तो कषाय कण अविनष्ट होने से साश्रव ही हैं, आश्रव सहित ही हैं। और ऐसा होने से शुद्ध उपयोगियों के साथ इनको शुभ उपयोगियों को नहीं लिया, नहीं वर्णन किया जाता। ये देखो, गणधर परमात्मा वो इनको सर्व साधुओं को नमस्कार करते हैं कि नहीं करते? गणधर भगवान, तो गणधर भगवान स्वयं शुभ उपयोग में आए हैं जब नमस्कार कर रहे हैं। और किनको नमस्कार कर रहे हैं? नमो त्रिकाल वर्ती लोए सब साहुणम। 3 काल में वर्तने वाले समस्त साधुओं को, लोक में रहे हुए समस्त साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। कौन? गणधर परमात्मा। तो गणधर परमात्मा नमस्कार करते हैं साधुओं को, श्रवण को। तो वो श्रवण का क्या स्वरूप होगा? बराबर हिसाब लगाओ जरा। हाँ, वो कषाय कण वाले को नमस्कार नहीं किया गया है। वो जिसने कषायों को निरस्त करके शुद्ध उपयोग में रमत मांडी है, उसको नमस्कार पहुंचता है, उसको ही नमस्कार किया गया है। शास्त्रवी को नमस्कार नहीं किया गया, क्योंकि जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में आश्रव शुभ तो गिनाए गए हैं। प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में वर्तते हुए शुभ आश्रव होते हैं, वे गिनाए तो गए हैं, लेकिन आश्रव पूजाए कहीं नहीं गए हैं। आश्रव की पूजा का जिन शासन में निषेध है, क्योंकि आश्रव रहित संवर परिणति और संवर का आलम्बन भूत शुद्धात्मा अंतरात्मा परमात्मा वे पूज्य। क्या कहा था यहाँ? ऐसा होने से ही, कैसा होने से ही कि वे शुभ उपयोगी श्रवण शुद्ध उपयोगियों के समान उनकी कोटि वाले नहीं हैं, शास्त्रवी हैं, और वे तो निराश्रवी हैं। तो शास्त्रवी होने से इनको शुभ उपयोगियों को नहीं लिया जाता है श्रवण में, मात्र पीछे से गौण रूप से ही लिया जाता है। आ गया? देखो, प्रश्न आया, प्रश्न का जवाब आया। तो 6वें गुण स्थान में वर्तते हुए जो मुनिराज हैं, वे मुनिराज को गौण रूप से मुनि कहा गया। मुख्य रूप से तो मुनि 7वें गुण स्थान में अपने स्वरूप साधना में आरोहण करते हैं वो उनको। ठीक है ना? भावार्थ, परमागम में ऐसा कहा है, समय में लिखा ना, समय
तो परमागम में ऐसा कहा है कि शुद्ध उपयोगी श्रमण है और शुभ उपयोगी भी गौण रूप से श्रमण है। देखो भावार्थकार ने क्या भरा है। जैसे निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी सिद्ध जीव वही जीव कहलाते हैं। कायदे से तो जीव किसे कहना, जो सिद्ध परमात्मा हैं, जिन्होंने अपने स्वरूप को परिपूर्ण रूप से अपनी परिणति में प्रकट किया है, कैसा कि जैसा है जीव वैसा, तो कायदे से तो उनको जीव कहना। ये जैसे स्वामी ने उदाहरण दिया उसको यहाँ लिया भावार्थ। जैसे निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी सिद्ध जीव ही जीव कहलाते हैं और व्यवहार से गौणपने चतुर गति परिणित अशुद्ध जीव भी जीव कहे जाते हैं, गौणपने। ठीक है, इसमें क्या लिख दिया, चतुर्गति परिणित अशुद्ध जीव। शुद्ध जीव ही जीव है, अशुद्ध जीव को व्यवहार से जीव कहने में आता है, गौणपने। उसी प्रकार श्रमण रूप से, श्रमण शब्द से, श्रमण संज्ञा से जो जीव कहे गए वे तो शुद्ध उपयोगी जीव हैं। कहा उसी प्रकार श्रमण रूप से शुद्ध उपयोगी जीवों की मुख्यता है और शुभ उपयोगी जीवों की गौणता है। एकदम सीधी लाइन लिखिए, श्रमण रूप से यानी श्रमण संज्ञा जिन पर लागू पड़ती है उनको खरेखर तो शुद्ध उपयोगी जो साधक हैं उनको श्रमण संज्ञा लागू पड़ती है, और जो शुभ उपयोगी श्रमण हैं उन पर यह संज्ञा लागू पड़ती नहीं, गौणपने लागू है। लिख दिया ना, गौणता है। शुभ उपयोगी जीवों की गौणता है, क्योंकि शुद्ध उपयोगी स्वरूप के आराधक, एकाग्रता से स्वरूप में लीनता में रहने वाले, उनको निज शुद्धात्म भावना के बल से समस्त शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों से रहित होने से निराश्रवी है, और शुभ उपयोगियों के मिथ्यात्व विषयक कषाय रूप अशुभ आश्रव का निरोध होने पर भी, मुनिराज की बात चलती है ना, तो मिथ्यात्व की तो बात यहाँ रहेगी ही नहीं। हाँ, मिथ्यात्व नहीं और सर्व सावध योग का त्याग किया होने से 79 गाथा। सर्व सावध, सावध नाम पाप, सर्व सावध योग का पाप भाव का त्याग वर्तता है। पाप में मिथ्यात्व भी चले गया, पहले तो वही गया। तो मिथ्यात्व विषय कषाय रूप अशुभ आश्रव का तो निरोध है शुभ उपयोगी मुनिराजों के, लेकिन ऐसा होने पर भी वे आश्रवी शास्त्रवी हैं, क्योंकि वे पुण्य आश्रव युक्त हैं। इसलिए उनको शुभ उपयोगी मुनिराजों को गौण पने श्रमण कहना, मुख्य पने तो श्रमण शुद्ध उपयोगी मुनिराज ही हैं। ये चर्चा 245 में आई। अब आगे शुभ उपयोगी श्रमण की चर्चा आएगी। अब अपन गुरुदेव श्री ने जो इसका खुलासा किया है उसे देखते हैं। 258 पेज पे थोड़ा गुरुदेव ने उत्थानिका से ही बात उठाई है कि शुभ उपयोगी श्रमण क्या होता है वो समझ लो। यदि वो नहीं समझोगे तो आगे की गाथाओं में शुभ उपयोगी श्रमण का जो लक्षण कहा जाएगा या कहा गया है उसको हम कैसे समझेंगे। तो क्या समझना है कि शुभ उपयोग किसे, शुभ उपयोग का यहाँ जो प्रज्ञापन है तो शुभ उपयोगी श्रमण का स्वरूप भी इसमें कहना है। देखो 258 पेज। अब शुभ उपयोग का प्रज्ञापन करते हैं। यहाँ तो बीत राग मोक्ष मार्ग सिद्ध किया, अब धर्मी को मुनि को भी शुभ उपयोग होता है वह बात सिद्ध करते। पर द्रव्य के आश्रय से मुनि होने पर भी
मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ होने पर भी, यानी आगम ज्ञान तत्वा श्रद्धान संय तत्व रूप की त्रिक के युगपद पने परिणमित हुए होने पर भी उनको छठवीं भूमिका में, छठवें गुणस्थान भूमिका में शुभ उपयोग होता है, साश्रव भाव होता है, यानी आश्रव सहित भाव होता है, वह बात सिद्ध करते हैं। समझ में आया? उनकी चर्चा करेंगे यहाँ। तो एक प्रश्न किया मुमुक्षु ने सभा में कि अकेले शुभ को नहीं लेना यहाँ, कि नहीं अकेले शुभ की बात नहीं चलती है। यहाँ ऊपर देखो, मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ होने पर भी, तो अपन ने याद किया ना, आगम ज्ञान तत्वा श्रद्धान संय तत्व के त्रिकपने को जिन्होंने उपलब्ध किया होने पर भी अभी जितना भी शुभ परिणाम, शुभ आश्रव वर्तता है, उतना शास्त्रपना है, वो वाली बात यहाँ सिद्ध करते हैं। तो शुभ उपयोग में यदि कोई वर्तन करता हो, अकेले शुभ उपयोग में बिना शुद्ध उपयोग वाला, उसको लेना कि नहीं लेना? कि बिल्कुल नहीं लेना, उसकी एंट्री नहीं है। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित अकेला शुभ नहीं। पहले कहा ना छठवा गुण स्थान, तो छठवा गुण स्थान कहाँ से आता है? पहले तो ये वाली बात करो, है ना? पहले से तो आता ही नहीं, चौथे के उपरांत सातवें पूर्वक आता है। चौथा कहो, चौथा पांचवा कहो, तो चौथा या चौथा पांचवा वाले को सातवें पूर्वक छठा गुण स्थान आता है, छठवा पहले आता है, ऐसा तो है ही नहीं। अभी सुनो, सम्यक दर्शन ज्ञान सहित एकला शुभ नहीं। छठा गुण स्थान आत्म दर्शन, सम्यक दर्शन, अनुभव, भेद ज्ञान और स्वरूप की तीन कषाय के अभाव रूप रमणता वाला चारित्र उस सहित के शुभ उपयोग की बात है। उसको यहाँ गौणपने श्रवण कहा है। एकला व्रत पाल करके बैठा हो, निरतिचार क्रिया करता हो, उसको यहाँ श्रवण कहने की व्यवस्था नहीं। देखो, अकेले शुभ उपयोग की बात है नहीं, आगे आएगा सब स्पष्टीकरण। अभी तो अधिकार का प्रारंभ हुआ है। तो फिर पूछा आत्मा में कि हाँ वह लिखा है, झूठी बात है, शुभ उपयोगी मुनि है। अरे शुभ उपयोगी मुनि नहीं है। अरे कौन मुनि नहीं है? जिसके यहाँ तो क्या कहना है? हाँ, यहाँ तो शुद्ध उपयोग के द्वारा कमाई हुई तीन कषाय की अभाव रूप वीतराग धारा जिनके निरंतर अखंड पने वर्त रही है, और ऐसी अखंड वीतराग धारा में प्रवर्तित जो मुनिराज हैं, उनके जो शुभ उपयोग है उन्हें गौणपने मुनि कहा। तो अकेले शुभ उपयोग वाले को तो मुनि मुनि कहने का जैन शासन में कोई विधान ही नहीं। देखो, यहाँ तो धर्म परिणित आत्मा है, पहले आ गई है, वही बात करेंगे कि वीतराग परिणति तो आत्मा में है, लेकिन सप्तम गुणस्थान योग्य नहीं है। तो उसमें क्या है कि शुभ विकल्प आश्रव है, उसकी बात करते हैं। मिथ्या दृष्टि अकेला पर का लक्ष्य करके शुभ उपयोग करता है, उसको व्यवहार भी कहते नहीं। व्यवहार से तो है मुनि, व्यवहार से तो वो मुनि है जो छठे गुण स्थान में है, ये तो मुनि नहीं। वह तो यहाँ चरणान योग में सिद्ध करना है। मिथ्या दृष्टि के शुभ उपयोग को तो अशुभ कहते हैं। अब यह जब उपयोग से चर्चा चल रही है ना, यहाँ चर्चा उपयोग से चल रही है, तो शुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग में शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, तो शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, उपयोग से चर्चा चल रही है। तो जिसने बाहर में
5 महाव्रत 28 मूल गुण का निरतिचार पालन करता है और आत्मज्ञान स्वरूप संचेदन और सम्यक दर्शन है नहीं, अंतरंग में 3 कषाय का अभाव हुआ नहीं, ऐसा जो जीव है वो बाह्य में ऐसे मंद राग में प्रवर्तन करता हो, वह पापी जीव है। वह वहां शास्त्रवी जो कहा उसमें नहीं गिना जाता। क्यों? उपयोग के 3 भाग हुए। शुद्ध उपयोगी श्रमण है और शुद्ध उपयोग में वर्तते हुए जिनके कषाय अंश थोड़ा जीवित है संजुलन संबंधी, उनके शुभ उपयोग होने पर वे गौण पने श्रमण है। वे व्यवहार से मुनि हैं, निश्चय से मुनि नहीं, तो वे शुभ उपयोगी शास्त्रवी हैं। शुद्ध उपयोगी निराश्रवी है, शुद्ध उपयोगी मुनि है। और शुभ उपयोगी कौन? कि 3 कषाय की अभाव रूप परिणति वाले, वे शुभ उपयोगी हैं। और जिसके अभी आत्मज्ञान हुआ ही नहीं, बाहर में शुक्ल लेस्या तक का परिणाम होता हो, उसका नाम पापी जीव है। लिखा है इसमें, देखो, मिथ्या दृष्टि के शुभ उपयोग को तो अशुभ कहते हैं, उसे तो पापी जीव कहते हैं। लो, मिथ्या दृष्टि में शुभ उपयोग हो लेकिन उस आत्मा को पापी कहते हैं, समकिति को पुण्य बंद कहते हैं। समकिति है तो उसको भी बंद है, शास्त्रवी कहा, पर उसको पुण्य का बंद कहा और इसे पाप का कहा। ऐसी बात है। देखो 263 पेज पे चलते। ये एक प्रश्न है बीच में, वह गुण है ना, यहां से ऊपर की 4 लाइन पढ़ेंगे। प्रश्न है, मिल गया, वह गुण है ना, उसके ऊपर की, उसके ठीक ऊपर 5 लाइन। पहले कहा कि मैंने प्रतिज्ञा तो सामान्य परिणति की अंगीकार करता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा की थी, ठीक है ना। दीक्षा लेने का अर्थ क्या है? कि मैं शुद्ध उपयोग की सामान्य परिणति शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति की प्रतिज्ञा लेता हूं। वह प्रतिज्ञा अंगीकार की थी, प्रतिज्ञा की थी, लेकिन जब तक उसमें 6वें गुण स्थान का आनंद चारित्र वीतरागता तो है। 6ठे गुण स्थान का आनंद चारित्र वीतरागता माने वीतराग शांति अतीन्द्रिय आनंद की अखंड धारावाही 3 कषाय की अभाव रूप वीतराग परिणति तो है, लेकिन अभी अंश में कषाय का कण भी साथ में है। 5 महाव्रत 28 मूल गुण ऐसा जो विकल्प है वह कषाय का कण है, वह राग का कण है। राग है सो आग है, यानी वह अग्नि है, कषाय की अग्नि का एक कण है। अब प्रश्न हुआ कि महाराज कहते तो उसे 28 मूल गुण है, उन्हें कहते हैं गुण, और आप कह रहे हो राग का कण। ये वाली बात, कहते क्या है? गुण, और है क्या? राग का कण। देखो, राग तो गुरुदेव ने कहा, समाधान देखिए, वह गुण नहीं है, वह अधर्म है। 28 मूल गुण है, वह निमित्त से कथन कहकर व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने में आया है। इसका निमित्त से कथन का अर्थ इतना, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहने में आया है। वास्तव में 28 मूल गुण धर्म नहीं है, चारित्र नहीं है, तो क्या है प्रभु? कि आचारित्र है। समझ में आया? सूक्ष्म है भाई, मिथ्या चारित्र नहीं है, लेकिन अचारित्र है। सूक्ष्म है भाई, सम्यक दर्शन का स्वरूप भी अलौकिक है और चारित्र का भाव तो महाअलौकिक है। समझ में आया? मुनि बाह्य में नग्न रहते हैं,
अंतर में वीतरागी परिणति आनंद सहित की होती है, तो ऐसी प्रतिज्ञा तो पहले ली है। इसका नाम ही तो मुनि व्रत है, इसी का नाम तो दीक्षा है। ऐसा कहते हैं कि वीतरागी परिणति आनंद सहित की है, ऐसी प्रतिज्ञा तो पहले ली है, और सप्तम गुण स्थान पहले आता भी है। ये जो छठे गुण स्थान में मुनिपना हमें दिखाई देता है, अंतरंग वीतराग परिणति, बाह्य में नग्नता आदि, ये जो दिखाई देता है, यह वाली भूमिका सातवें के बिना नहीं आती है। सातवां यानी अपने प्रचुर महास्वय संवेदन रूप शुद्ध उपयोग की प्राप्ति ध्यान में होकर के, फिर वहां जब ध्यान टूटता है तो वहां पर जो गुण स्थान कहा जाता है वह छठवां गुण स्थान। तो सप्तम गुण स्थान पहले आता भी है, समझ में आया, परंतु उसमें से हटकर नीचे आ जाता है। व्रत का विकल्प पंच महाव्रत का राग, षट आवश्यक सामायिक 24 संतो वंदन प्रतिक्रमण, ऐसा जो राग का कण उत्पन्न होता है, उस कषाय कण के जीवित नाम विद्यमान होने से राग का भाव टिकता है। जीवित है अभी राग का भाव। ये चर्चा में जरा ध्यान से देखना, यहाँ चारित्र मोहिनी का उदय आया है, ये वाली चर्चा नहीं करी। उधर जाना भी मत, क्योंकि वहां जाने से आप भ्रम में पड़ जाओगे। यहाँ जो आचार भगवान जहाँ ले चल रहे हैं वहां नहीं जा पाओगे। यहाँ जितनी कसर है, कमजोरी है आपकी, उसकी खुद की है। छठे गुण स्थान में आते हैं ये मुनि अपनी कमजोरी से आते हैं। कोई चारित्र मोहिनी का उदय आया है इसलिए आया है, ये सब बात तो निमित्त से समझाने की। वो चारित्र मोहिनी के बाप की बस की नहीं है कि इनके पुरुषार्थ को चगा दे, स्वयं पुरुषार्थहीन हुए हैं, तब छठवां गुण स्थान आया। 267 पेज देखेंगे अपन। चर्चा बहुत गंभीर आई इसमें, एकदम ऊपर की लाइन से। बाहर से स्त्री कुटुंब छोड़ दिया और मोह गर्वित, कोई कषाय गर्वित, कोई साधारण वैराग्य, ऐसा साधु वह साधु नहीं। साधारण वैराग्य माने स्त्री कुटुंब जमीन जायदाद धंधा पानी छोड़ा हो और वस्त्रादिक भी छोड़ दिए हों। मोह गर्वित माने मिथ्यात्व से गर्वित, जिसके गर्भ में मिथ्यात्व पल रहा हो, जिसके गर्भ में मिथ्यात्व और राग आदि द्वेष, राग द्वेष के परिणाम पल रहे हो। गर्वित शब्द लिखा ना, कषाय गर्वित। कोई साधारण वैराग्य, ऐसे ही कोई कषाय की मंदता में परिणाम आकर के और ऐसा ये सब छोड़ छाड़ दिया है, मिथ्यात्व तो अंदर पल रहा है, ऐसा साधु वह साधु नहीं है। पहले तो इस वाले साधु को चित्त में से दूर कर दो, क्योंकि यहाँ कौन की चर्चा चलती है? शुद्ध उपयोगी श्रवण की चर्चा चलती है, और जो शुद्ध उपयोगी ना होकर शुभ उपयोगी हैं उनकी भी बात गौणपने करी गई है। देखो, अंतर में आत्मज्ञान का अनुभव दृष्टि पूर्वक वैराग्य से, वैराग्य से कहा अनुभव दृष्टि पूर्वक वैराग्य से, ज्ञान वैराग्य शक्ति नियम से साथ में उदित होती है। ज्ञान किसका? इस आत्म स्वरूप का स्वयं संचेतन रूपी ज्ञान हो, वहां पर पुण्य पाप के भावों से अरुचि रूपी जो वैराग्य परिणाम जगा है, उस वैराग्य में ये सब बाहर का वैराग्य दिखाई देता। अनुभव दृष्टि पूर्वक वैराग्य से पर से उदास होकर शुद्ध दशा की, चारित्र दशा की रमणता प्रकट हुई है, वह भी शुद्ध उपयोग में जाने को असमर्थ है। और 28 मूल गुण का विकल्प आया है, तो वह उपकंठ तो है, पढ़ा था ना अपन टीका में, उपकंठ। तो ऐसा कहते हैं कि नजदीक तो है, शुद्ध उपयोग में जाना है ना, वह नजदीक है, उस रूप नहीं। ये कितना एक एक परिणाम का हिसाब रखा गया है जैन शासन में, है ना।
इसलिए बहुत सावधानी से यह बात अपने चित्त में निर्धारित करके रखना कि पूर्व का परिणाम वर्तमान परिणाम का उत्पादक नहीं है। पूर्व का परिणाम कोई संस्कार लेकर के अगले परिणाम को सौंप देता है, ये बौद्धों की मान्यता है। जिनेंद्र परमात्मा ने ऐसा वस्तु का स्वरूप देखा ही नहीं है। पूर्व के परिणाम से अगले परिणाम का यदि तुमने कोई प्रकार से कारण कार्यपना चित्त में धरा हो तो उसे निकाल फेंकना। क्यों कि ये उपकंठ है, उसके नजदीक है, उस रूप नहीं, लेकिन नजदीक है, तलेटी में है। तलेटी होती है ना, पर्वत पर चढ़ते हैं ना, तो उसकी तलेटी है। तो ऐसा पढ़कर अज्ञानी कहे कि देखो शुभ उपयोग भी शुद्ध उपयोग का उपकंठ है। अब देखो शब्द वही है, एंगल का फर्क है। वो क्या कहे कि देखो ऐसे शुभ परिणाम में वर्तते हैं, यही तो शुद्ध उपयोग के उपकंठ है, यही तो नजदीक है। ऐसे शुभ उपयोग में आओगे तभी तो शुद्ध उपयोग होएगा। यहाँ कहते हैं कि शुद्ध उपयोग तो अपने वर्तमान परिणाम रूप से वह स्वयं उत्पन्न होगा, पूर्व का परिणाम तो मिटेगा तो ये उपजेगा। हालांकि उसके मिटने की भी उसे अपेक्षा नहीं, लेकिन मिटता ही है, ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। फर्क पड़ गया कि नहीं? यही पढ़ना है। शुभ उपयोगी भी शुद्ध उपयोग का उपकंठ है भैया, ऐसे कहना। और शुभ उपयोगी अभी शुद्ध उपयोग के उपकंठ ही है, शुद्ध उपयोग नहीं। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? ऐसे ही पढ़ लेते हैं। जिन्हें शुभ उपयोग का बहुत अंदर में रस पकता है तो वे ऐसे पढ़ते हैं। शुभ उपयोगी भी शुद्ध उपयोग का उपकंठ है, इसमें से निकालते हैं, लेकिन वह तो वर्णन करते हैं। शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग होगा ऐसा है नहीं। अपनी आज की चर्चा अपन यहीं विराम देते हैं। और एक गुरुदेव श्री के प्रति भक्ति कोई शायद 2014 या 13 में लिखी थी, उसको हमारे अमित गोयल ने गाया है, उसको अपन यहाँ सबके साथ सुनते हैं।